हेलो बच्चों। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, देखो अभी जो जेई के लेक्चर है वो थोड़ा चलने के बाद में स्टार्ट करूंगा, 1 तारीख, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि चैप्टर खत्म होने के बाद जो है धीरे धीरे हम साथ ही में उसको कवर अप करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर 1 ओनली। ओके, तो हर रोज जो है जो टाइम आपको मिला है उसके अनुसार मैं 2 जो है वो लेक्चर अपलोड करता रहूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। Okay, so now as we have seen that uses of or application of chemistry, so in that I can say chemistry provides you a roti kapda makan. Okay, chemistry provides you, I can say, food. In a food industry and in a food, chemistry plays very important role. Okay, and then structure of your buildings, high rises, in that chemistry, cement, silica, they all play very important roles. Okay, and the clothes. Okay, in the preparation of clothes also chemistry will play very important role. So but how chemistry has improved? Okay, तो अगर मैं बताना चाहूँ, so why chemistry is required, why is chemistry required, why you don't just want to learn about the chemistry. Okay, so what is the application of chemistry in a research? Application of chemistry in research. Okay, so as we are knowing that, I think you are knowing that in old days, as we have like one booth for one telephone. एक टेलीफोन हुआ करता था, और वो जो टेलीफोन था बच्चों, ये जो टेलीफोन था वो बहुत ही कैसा था, ये सिर्फ एक टेलीफोन के लिए जो है पूरा बूथ रखना पड़ता था। लेकिन आजकल की कंडीशन देखो, मोबाइल और स्मार्टफोन आ गए, दिन ब दिन 3 होते जा रहे हैं। समझ रहे हो ना बात? ये सब किसके हिसाब से हो रहा है? तो ये रिसर्च हो रही है केमिस्ट्री में। इसलिए हमने देखा कि ये जो फोन है वो किससे बना हुआ है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा विच मैटर इज रिस्पॉन्सिबल, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखी। प्रॉपर्टी में हमने उसकी देखी, तो जैसे मैं बात करूँ तो इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देन इसके अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमें देखनी पड़ेगी। सो ये सभी टाइप्स की प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर हम ट्राई करते हैं कि कोई चीज है उसमें बदलाव ला सके, और कोई चीज जो है उसको बेटर कर सके। हम फिर क्या करते हैं, हर बार यही ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की। इनोवेशन, इनोवेशन जो होते हैं, नए सारे इनोवेशन, वो किसके हिसाब से होते हैं बच्चों? केमिस्ट्री इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है बच्चों, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ओके, ये बात है। आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन की जगह मैं छोटी सी कर देता हूँ, थोड़ी सी। ओके, नाउ यू जस्ट लिसन। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ये जो केमिस्ट्री है उससे इनोवेशन पॉसिबल है। अब हमने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई भाई केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन क्या कोई ड्रॉबैक नहीं है क्या? तो वहाँ पे कई सारे ड्रॉबैक भी है। जैसे सबसे बड़ा अगर ड्रॉबैक की बात करें, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अगर आप लोग बात करें तो एनवायरमेंट का जो पॉल्यूशन है वो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, दूसरी बात अगर हम बात करें तो ओजोन हॉल। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सभी जो चीज़ें हैं बच्चों, ये सभी जो चीज़ें हैं, ओके, ये बहुत बहुत ही क्या करती है, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक वाली है। इन सभी चीज़ों के लिए हमें कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप अपने घर में एसी और फ्रिज यूज़ करते हो बच्चों, ओके, तो वो एसी और फ्रिज में से जो गैस निकलती है, जिसमें आप यूज़ करते हो, जो गैस होती है वो कौन सी होती है? वो गैस मैं आपको बता दूँ, तो वो जो गैस होती है CFC, एंड आई कैन से क्लोरीन कंटेनिंग गैस। ओके, तो ये जो गैस है उसकी वजह से क्या होता है, ओजोन हॉल जो है बहुत ही बढ़िया से हो रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि CFC की जगह अब हम HFC लाने के ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे जितने भी क्लोरीन है उसको हाइड्रोजन से आप रिप्लेस कर दो। क्लोरीन एटम इज लाइक अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन हॉल। लेकिन हम क्या करने वाले हैं,
क्लोरीन को जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन से रिप्लेस करने वाले हैं बच्चों, तो अब ये हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन के जो हॉल है वो थोड़े कम होंगे। ग्लोबल वार्मिंग, वी हैव इंक्रीज दी लाइक प्रोपोर्शन ऑफ CO2, हमने CO2 को बहुत ही बढ़ा दिया है। अब हम ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके CO2 को कम करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें साइंटिस्ट चाहिए, ऐसे साइंटिस्ट चाहिए इनके पास ऐसा दिमाग हो, इनके पास ऐसी चैलेंज एक्सेप्ट करने की जो है वो क्या हो, गट्स हो, कि जो हम इन सब में से कहा क्या निकाल सके, बाहर निकाल सके। आजकल बहुत ही रिसर्च हो रही है कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। शायद मैं और आप दोनों अच्छी तरह से ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, हम सीधे अभी जो है वो मेन पॉइंट पे जाएंगे। और हम वो हमारा टॉपिक जो चेंज कर रहे हैं और वो क्या है, नेचर ऑफ मैटर। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, क्लासिफाई इट। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, क्लासिफाई इट। ओके, तो ये हमारा नया क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में आप एमसीक्यू के लिए याद रखो। ओके, ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, तो ये चीज आपको जो है वो किसके लिए याद रखनी है बच्चों, एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। चलो हम लोग नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं, और वो पॉइंट का नाम क्या होगा, अब से लगेगा कि जैसे केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है। ओके, चलो हम लोग जैसे बात करें तो ओके, व्हाट डू यू मीन बाय, नया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैटर एंड classification of it. Explain matter and classification of it. Okay. So next point. तो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, आप जानते ही क्या हो मैटर के बारे में। चलो बच्चों, मैटर किसको बोलते हो बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, सो एनीथिंग which has a mass and occupies space। ऐसी कोई भी चीज कि जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तब हम उसको क्या बोलने वाले हैं बच्चों, तब उसको हम लोग बोलने वाले हैं मैटर। अच्छे से समझो क्या बोलने वाले हैं हम लोग। तो हम ये बोल सकते हैं कि एनीथिंग, एनीथिंग which has, anything which has mass and occupies space is known as, is known as matter। Okay, anything which has a mass and which will occupy the space is known as a matter। मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक जो है, और कौन सा का क्लासिफिकेशन होगा बच्चों, केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन आता है, अच्छे से समझो। यहाँ से आता है सॉलिड, गैस। ओके, आपका आप जैसे याद रखते हो ना सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे याद रखते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा रिसेंट वहाँ पे दो और चीज़ आई हुई है, और वो है प्लाज्मा और एक है बोज आइंस्टाइन कंडेंसर। एक है प्लाज्मा और दूसरा क्या है, बोज आइंस्टाइन कंडेंसर। 12th में हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, इन अ 12th स्टैंडर्ड वी विल गो इन दैट डीप ऑफ प्लाज्मा इन दीज। ओके, और केमिकली अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो केमिकली अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखने चाहें, यहाँ पे जो है हम इसको दो पोर्शन में क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड दैट वन इज मिक्सचर, one is mixture and another one is pure substance। One is mixture and the another one is pure substance। Okay, so in a mixture there are two things, there are two things in a mixture, and that one is homogeneous mixture, homogeneous mixture, and another one is heterogeneous mixture। Okay,
और अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें, सो प्योर सब्सटेंस देखो होमोजीनियस मिक्सचर है ये एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो वो भी 3 चीजों में क्लासिफाई हो सकते हैं। हम अभी 2 ही करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके 3 पोर्शन हम देखेंगे। प्योर सब्सटेंस को मैं 2 चीज में क्लासिफाई कर सकता हूँ, एक है हमारा एलिमेंट और दूसरा जो है वो है कंपाउंड। ओके, दूसरा क्या है? कंपाउंड। अरे यार नहीं आया, चलो यहीं से बात करते हैं। हाँ हाँ, एलिमेंट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। एलिमेंट, दूसरा क्या है बच्चों? कंपाउंड। ये कंपाउंड, ये दोनों जो है प्योर सब्सटेंस बात है। अरे भाई किसी को मत बताना कि यहाँ पे एलिमेंट जो है ना उसके भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पोर्शन, और वो कौन कौन से है? मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। सो दिस इज द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर से एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? एनीथिंग विच कैन, एनीथिंग anything which can, I can say, which has mass and occupies space is known as matter. Okay, यहाँ पे 2 चीज होती है, फिजिकली उसका क्या क्लासिफिकेशन होगा और इन केमिस्ट्री उसका क्या क्लासिफिकेशन होगा। सो इन फिजिकल वी कैन से सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोज आइंस्टाइन कंडेंसर। इस लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम प्लाज्मा और बीच के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट बच्चों। फिर हम जो बात करने वाले हैं वो कौन है? फिर जो हम लोग बात करने वाले वो है मिक्सचर। ओके, केमिकली हम लोग मैटर को किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? जो मैटर है वो 2 चीज में क्लासिफाई होती है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। ओके, तो अगर मैं बात करूं मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को भी हम मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल में कन्वर्ट और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ने वाले। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और दूसरी चीज, अगर आपने जिस चैनल पे वीडियो अपलोड होते हैं उसको लाइक करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, और प्लस जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर आप टिक कर दो। बेल आइकॉन होता है ना, वहां पे एक ब्लैक बेल आइकॉन होता है, तो वहां से क्लिक करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना तो सीधा आपको पता चल जाएगा ओके सर ने अभी वीडियो अपलोड कर दी है। समझ रहे हो बात? ये चीज मत भूलना। चलो अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की, और वो क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलो अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पे आगे बढ़ेंगे, केमिकल बाद में देखेंगे पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको समझ में नहीं आ रही बात, पॉज करो वीडियो को, पूरा क्लासिफिकेशन आप अच्छे से लिख लो, उसके बाद ही आपको क्या करना है बच्चों, उसके बाद ही आपको अच्छे से आगे बढ़ना है। ये चीज आप अच्छे से समझ लो एक बार। अब जो हम बात करने वाले हो अपने क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब फिजिकल क्लासिफिकेशन, अगर मैं मैटर की बात करूं तो फिजिकली वो 3 पोर्शन में क्लासिफाई होती है। ठीक है, एक आता है सॉलिड, एक आता है लिक्विड, और एक आता है गैस। चलो सॉलिड में क्या होता है? ये सभी एटम्स है। अरेंजमेंट कैसी होती है आप मुझे बताओ। इन सॉलिड, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लेस। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है बहुत ही कैसा होता है बच्चों? कम होता है। अट्रैक्शन जो होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स इज हाई। लिक्विड में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। लिक्विड में, हाँ, सभी जो होते हैं लिक्विड में इन सब के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन वो ये होता है कि एक दूसरे को जकड़े हुए रहता है। लिक्विड में ये बात कर सकता हूं कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस इज मोर
more than solid but less than gas. ओके, इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो सॉलिड से थोड़ा कम रहता है। अब अगर मैं बात करूं तो चलो गैस की बात करें भाई। गैस में जो है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होती है वो कैसी होती है, बहुत ही कैसी होती है, ज्यादा होती है। ओके, बहुत ही कैसी होती है, ज्यादा होती है। ओके, अब जो है, और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ये सभी जो गैस है उसमें डिस्टेंस जो होता है बहुत ही कैसा होता है, ज्यादा होता है। डिस्टेंस जो होता है बहुत ही कैसा होता है, डिस्टेंस इज मोर। समझे बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर इसकी बात करें, शेप की बात करें तो शेप इज फिक्स्ड। यहाँ पे अगर बात करूँ, शेप जो है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे भी ये शेप फिक्स नहीं है। मीन्स लिक्विड को आप जिस किसी भी वेसल में डालते हो उस वेसल का वो क्या कर लेता है बच्चों, अच्छे से वही वेसल का वो शेप जो है वो एक्वायर कर लेता है। गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, आप जिस किसी भी वेसल में गैस को डालोगे तो वो जो है वो उस वेसल का शेप एक्वायर कर लेता है बच्चों। ठीक है, यस और नो। अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स रहता है। यहाँ पे भी वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो है वॉल्यूम फिक्स नहीं है। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर मेरे पास, अब थोड़ा सा समझो, मेरे पास एक ग्लास है, उसमें सपोज 100 ml पानी है। अब मैं उसको कोई बीकर में ऐड करूँ तो 100 ml ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं हो जाएगा। इन सेंस कहना ही चाहता हूँ 100 ml पानी आप किस में भी डालो ये 100 ml ही रहेगा। तो ऐसा नहीं करते। अगर सपोज वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो हम लोग मिल्क लाते, थोड़ा सा मिल्क लाते और पूरी बाल्टी में डालते तो पूरी बाल्टी मिल्क की भर जाए। अरे भाई वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। जबकि गैस में क्या होता है, गैस में जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है। वो इतना वॉल्यूम होता है जिस वेसल में आप गैस, जिस किसी भी वेसल में आप गैस को डाल रहे हो वही उसका क्या हो जाएगा, वही वेसल का वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम है। मीन्स वो फिक्स नहीं है। तीसरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा, इनको हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज ये जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आप टेम्परेचर बढ़ाओ और प्रेशर कम करो। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, आप क्या करो बच्चों, टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा क्या कर दो, बढ़ा दो। ओके, यस और नो। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब जो मैं है इसको यहां से वापस लाऊंगा तो वो कैसे आएगा वो बताओ। टेम्परेचर को कम करो, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर को कम करो, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली पूरी बात है, ये है हमारी मैटर, और हमने इसको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसका कौन सा क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर आपको समझ में नहीं आ रही बात, वीडियो पॉज करो, 2 बार 3 बार देखो। रफ नोट में एक बार लिखना है और एक फेयर नोट में लिखना है। ट्राई करो टेक्स्ट बुक की जैसे आप क्या कर सको बच्चों, उसे लिख सको, वहां पे टेक्स्ट बुक की तरह उसको आप लिख सको। ठीक है, यस और नो। ओके, दूसरी एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी मैं इसको वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, आप जो वेबसाइट, आप जो यूट्यूब की लिंक पे इसको देख रहे हो उस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करो। मैं लाइक्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर बात यह है जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं लिंक भले ही ग्रुप में ना भेजूं, लेकिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सर ने जो है वो वीडियो क्या कर रखा है बच्चों, अपलोड कर रखा है। सो आपको जो है टाइम पे वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ, शाम को मैं ट्राई करूंगा जो मॉर्निंग वाले वीडियो है वो 12 से 1 के बीच बजे तक रख दूं, और जो इवनिंग वाले वो 6 से 7 और 8-9 बजे तक रख दूं। सो बी पेशेंट है, शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वी आर हियर फॉर यू ऑनली। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।